आवाज की दुनिया से भरे रहना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी साकार दुनिया में आवाज में आना पड़ता है। अभी हम सभी इस संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के अंग संग पलने वाले राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी ब्रिज पुष्पा जी का एक्सपीरियंस सुनेंगे। सभी थोड़ा सा अपना नजर घुमा सकते हैं उधर की तरफ। एलसीडी आप देखेंगे दादी जी अपना साकार बाबा के साथ का बाबा ने कैसे सिखाया, कैसे पढ़ाया, सत्यता को कैसे अथॉरिटी से कहना सिखा दिया। अभी हम सभी सुनते हैं दादी जी से। एक बार उसने कहा राम जी के घर जाए।
मेरा भी दिल करता मैं भगवान के पास जाऊं। तो मैं सपने में भी भगवान को देखती थी। ये याद नहीं किस रूप में देखती थी, लेकिन सपनों में देखती थी किस दिन मैं भगवान घर जाऊंगी। तो अचानक ही चाचा जी ने कहा चलो बाबा ने बोल खोला है, तो मैं गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सचमुच भगवान घर पहुंच गई। तो भक्ति के संस्कार जो थे ना वो मेरे पूरे हो गए, दिल में खुशी हो गई। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्ची को दो पिता है। दो पिता की बात मेरे को अंदर में इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा बाबा ने जो ये कह दिया तो तुम्हारा अविनाशी पिता जन्म जन्म का साथ वो है। लोगों के बाप तो तुम्हारे विनाशी है, तो सच पर लोगों के बाप शरीर छोड़ गया। तो हमारे दिल के अंदर और ही पक्की बात हो गई कि हमारा अविनाशी पिता तो वो परमात्मा अमर है, तो मैं क्यों न उसके साथ ही साथ चल पड़ूं। तो ये इसी मनन चिंतन में अब एक बार जो आत्मा का पक्का कराया वो मैं बहुत एकांत में बैठती थी। इतना बैठती थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे कोई एकांत उठावे नहीं। और मैं बैठ करके मनन चिंतन लिखती थी काफी। तो ये जो अंदर एकदम से पक्का हो गया और अंत हो गया कि फीलिंग आ गई तो सचमुच में हुई आत्मा। तो ये जो आत्मा का नेचुरल रूप बन गया तो उसमें खुशी पैदा, एक नया जीवन मिल गया, एक भगवान मिल गया, एक अपनी बात मिल गई। तो दोनों बात जब कम हो गई तो बोर्डिंग में फिर बाबा ने उनको पढ़ाया। तो बाबा ने एक पहली हमको सिखा दी थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि छोटी छोटी बच्चियां बाबा ने बोर्ड खोला, हम जाकर उनसे बात करें। तो जब भी क्लास में बड़े बड़े डॉक्टर, जज, वकील, इंजीनियर आते थे और हम लोग वो देखते थे, तो बाबा ने एक पहली सिखला दी। तो कोई भी बड़ा आदमी तुम्हारे आ गया एक प्रश्न पूछना, तो आपका नाम क्या है, आप कौन हो, नाम में आप कौन हो। तो जब कौन तो कहना मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। तो हम इस पर इसको कहते नहीं आप इंजीनियर, वकील, डॉक्टर नहीं हो। तो वो वायरल हो जाते थे, ये कौन सा प्रश्न छोटी सी बच्ची पूछती है। हम उत्तर तो राइट दे रहे हैं, हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन हम कहते थे पूरी पहले उसे रिपीट करके सुनाते थे। अब आप बताओ आपको इस कर्म इंद्रियों के जिसको आप मेरा कहा, तो मेरा कहने वाला आपको कौन है। मेरा कहने वाला तो मैं अलग हूँ ना, मेरा अलग है, ये शरीर सफेद टू होता है ना। तो बाबा ने कहा ये टू क्या है, तो टू तो भाई सफेद चिट्टा होता है। तो बाबा इसकी शिक्षा दे दी, कहते चलो बाहर से ये टू बहुत सफेद चिट्टा है, लेकिन अंदर से एक कड़वा है। इसका तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चाहे तुम्हारा कितना मीठा तो आपको बनना ही है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें बाबा आपके दिखलाते थे। कभी चुंबक आपके दिखलाते थे, भाई सुई चुंबक को कैसे खींचती है, दूर रख के चुंबक और सुई दूर रख के दिखलाते थे। ऐसी ऐसी चीजें बाबा हमको बचपन में दिखाते थे, तो हमारी बुद्धि चलती रहती थी बाबा हमको क्या क्या सिखाते हैं। ऐसे करते करते फिर बाबा ने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा। मेरे बाल बड़े घुंघरू वाले थे बहुत। तो बाबा एक बार मेरी परीक्षा है, क्या बच्ची तो मैं तुमको किसी उसमें भेजूं सिनेमा हॉल में और तुमको एक्टर बनाया जाए, तो एक्टर तुम्हारे बाल इतने हैं तुमको बहुत पेट मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत घुंघरू वाले हैं। तो मैं तुमको भेजूंगी, तुमको पेट बहुत बड़ी मिलेगी, तुम जाएगी। मैं कहा नहीं बाबा, मैं भगवान को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। तो मैं फिर बाबा साथ साथ के बच्ची तो राज ऋषि पुत्री को, ऋषियों को जो वर्तमान धन है इंग्लैंड में, अगर तुम बच्ची को मैं इंग्लैंड में रहूं एलिजाबेथ के तख्त पर बिठाऊं तो मैं बहुत धन माल मिलकर तो बहुत मिलेगा, जाएंगी। मैंने कहा बाबा मैं भगवान को छोड़कर उस दादा की पिछाड़ी कहाँ जाऊंगी। ये बाबा ने 2-3 प्रश्न मेरे से पूछे जो मेरे को याद है बचपन से, परीक्षा नहीं। देखो ना पति चले ना होती है दादा के पीछे या सिनेमा में जाने के लिए इसको पे मिलेगी तो जा सकती। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे तो हमारा मन जो है बहुत मजबूत हो जाता। तो भाई जिसने भगवान को कह कि घर जाऊं उसके पास में पहुंच गए, मैं कहाँ जाऊं। ऐसे करते करते पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई अल्फाबेटिकली सारी है, सिंधी भाषा लेकिन उसके बाद में सारे ज्ञान की शब्द सिखला दी। तो ज्ञान की शब्द अलग वाला बेगुड़ी में पेपर रहते तुलोगी जितने भी शब्द उसके अंदर सिंधी में थे तो हमारी बुद्धि सारी ज्ञान में चल गई। बाई के किताब तो अपने जैसे पढ़ी ही नहीं, जो कुछ 4-6 सिंधी पढ़ा, इंग्लिश 3 पढ़े हुए थे। फिर बाबा ने इंग्लिश
आई जब अपना लिटरेचर पढ़ रहे थे, क्योंकि लिटरेचर बहुत सिंपल निकलता था। बाबा कहते थे पिछाड़ी में तुम्हारे पास एक आया था ये मुसलमान, तो बाबा जब मूली बजाते उसकी ट्रांसलेशन करते थे, वो डिस्कोर्स हमको क्लास में पढ़ाया जाता था। उनमें से इंग्लिश शब्द जो थोड़े थोड़े कठिन होते थे वो हमसे लिखाया जाता था कि याद करके आओ, तो आप इंग्लिश शब्द जो है आपको याद। बाकी बाकी डिक्शनरी वगैरह वो ऐसे किताब तो हमने पढ़ी नहीं, ऐसे इंग्लिश में सारी सिंपल चीजें पढ़ थी। इस प्रकार बाबा ने हमको पढ़ाया। तो एक बार जब हमें अबू में आए, आपने प्रश्न पूछा पहले भी, तो आपको अबू में आने में क्या परीक्षा है, इसकी बड़ी की परीक्षा बहुत भारी आई। जब हम पाकिस्तान छोड़े, बाबा हमको कह रहे बच्चे वाले तुमको मेरे फूलों है, तो तुम दूर तक जब तक तुम्हें समाज नहीं मिले तब तक तुम्हारे वहां फूल। दूसरा बात बाबा कहते लिटरेचर लाल स्याही से, क्यों फूल की नदियां बहने वाली है, कोई सी ऐसी लिटरेचर नहीं छुपाना है, तो लाल स्याही को पकड़ती थी। तो हम जब स्कूल में आए तो उसी टाइम हमारी परीक्षा हो गई। आपको पता है तो इसके बाद टाइम हो गया। फिर चलो तुम हो रुहानी मिलिट्री, मैंने तुम बच्चों को रुहानी मिलिट्री करके बनाया है, मैं ठीक बजाता हूँ सबके सब इसकी बस तुम सबके वार्ड खुले थे उस टाइम। एड्रेस हमारी